किसान भाइयों राम राम। स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ राम के किसान चैनल में। किसान भाइयों, आज किसान बनेंगे करोड़पति श्रृंखला के अंतर्गत मल्टी लेयर क्रॉपिंग के बारे में 3 वीडियो एक के बाद एक बनाऊंगी, जिससे आपको बहुमंजिला खेती के बारे में पूरी जानकारी मिल सके और आप इसे अपनाकर हमारे इस लक्ष्य को पूरा कर सकें। जानकारी शुरू करने से पहले आप अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी अवश्य दबाएं ताकि इसी प्रकार की आवश्यक जानकारियां आप तक समय पर पहुंच सकें। जानकारी शुरू करने से पहले किसान भाइयों, मैं आपसे एक बात कहना चाह रही हूं कि हम जो कृषि से संबंधित हमको जानकारियां मिलती हैं वो हम आप तक पहुंचाते हैं, तो ये इसमें सब्जेक्ट की चॉइस हमारी रहती है। लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि आप किस सब्जेक्ट पे वीडियो बनवाना चाहते हैं, किस सब्जेक्ट की जानकारी लेना चाहते हैं कृषि से संबंधित, तो उसके बारे में आप हमको कमेंट कर बताइए, तो मैं उस सब्जेक्ट पर वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूँगी। लेकिन वीडियो तभी बना पाऊँगी जिस सब्जेक्ट पर मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे। मुझे भी लगेगा कि किसान भाई इस जानकारी को अधिक से अधिक किसान भाई इस जानकारी को लेना चाहते हैं, तो मैं उस सब्जेक्ट पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। तो आप सब्जेक्ट के बारे में जब पूछिए, मैं वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूँगी। अभी इस सब्जेक्ट पर जानकारी शुरू करते हैं। बहुपरत खेती। किसान भाइयों, आप अगर सफल किसान बनना चाहते हैं तो आपको सामान्य किसानों से हटकर कुछ करना होगा। हम सभी जानते हैं कि बहुत से किसान कुछ नया करके अपने को करोड़पति बना चुके हैं, मगर हम किसान डरते हैं कि कहीं नुकसान ना हो जाए। इस समस्या के समाधान के लिए वे एक छोटे से खेत से ट्रायल के रूप में प्रारंभ कर सकते हैं। इसी आधार पर बहुपरत खेती की जा सकती है। जानिए ये क्या है। किसान भाइयों, इस खेती को बहुत से लोग बहुस्तरीय, बहुमंजिला और बहुपरत फसल प्रणाली को लेकर भ्रमित रहते हैं। ये सभी एक ही है। मल्टी लेयर 2 शब्दों से मिलकर बना है। मल्टी और लेयर। बहु का अर्थ है अनेक और परत का अर्थ है अलग अलग ऊंचाई का स्तर। बहुपरत खेती को वैज्ञानिक रूप से एक एकीकृत कृषि प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें हम एक ही भूमि पर और एक ही समय में विभिन्न प्रकार की फसलें 4 से 5 फसलें लगाते हैं, जो अलग अलग ऊंचाई पर और अलग अलग समय पर पकती हैं। दरअसल यह एक प्रकार की अंतर फसल है जो इन दिनों तेजी से बढ़ रही है। बहुपरत खेती में उगाई जाने वाली फसलों का अनुकरण समय अलग अलग होता है, अतः इन्हें मिट्टी की अलग अलग गहराई पर बोया जाता है। मिट्टी की सबसे गहरी परत पर बोई जाने वाली पहली फसल कम अंकुरित होनी चाहिए, ताकि मध्यम परत और ऊपरी परत मिट्टी का उपयोग जल्दी पकने वाली फसलों को उगाने में किया जा सके। बहुपरत खेती का उदाहरण मॉडल। किसान भाइयों, हम भूमि तैयार करने से पहले उगाई जाने वाली फसलों का चयन करते हैं। चयनित फसलों के अंकुरण और परिपक्वता का समय अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए यहाँ हम बहुपरत खेती करने जा रहे हैं। अरबी, आलू और पत्तेदार सब्जियाँ जैसे धनिया। किसान भाइयों, अब इन फसलों के अंकुरण और परिपक्व होने का समय पर एक नज़र डालते हैं। अरबी लंबी अवधि की फसल है। इसे जनवरी के महीने में लगाया जाता है और रोपण के बाद अरबी को पूरी तरह परिपक्व होने में 7 से 8 महीने लगते हैं। यह बुवाई के 2 से 3 महीने बाद जमीनी स्तर तक अंकुरित हो जाती है। इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि 2 से 3 महीनों के लिए अरबी के अंकुरण के समय के दौरान मिट्टी की ऊपरी और मध्यम परत का उपयोग कर सकते हैं। अब हम यहाँ क्या करते हैं। जनवरी में हम 25 से 30 सेंटीमीटर की सबसे गहरी परत पर अरबी बोते हैं। अब हम आलू का चयन करते हैं। आलू जनवरी के एक ही महीने में जमीन से 10 से 15 सेंटीमीटर की गहराई पर मिट्टी की मध्यम परत पर बोया जाता है। आलू 2 से 3 महीने में पक जाता है। इसे अंकुरित होने में 20 से 30 दिन लगते हैं। तो यहाँ मिट्टी का सबसे ऊपरी स्तर 20 से 30 दिनों तक उपयोग में लाया जा सकता है। अब हम यहाँ क्या करते हैं। हम एक पत्तेदार सब्जी का चयन करते हैं जो एक 20 से 30 दिनों के भीतर परिपक्व हो जाती है। इस पत्तेदार सब्जी को जमीन से 5 सेंटीमीटर गहराई पर बोया जाता है। अब हमारी सभी परतें उन फसलों से भरी हुई हैं जिनका अंकुरण और परिपक्वता का समय अलग है।
यह बनाता है बहुपरत प्रणाली। अभी जनवरी के महीने में पत्तेदार सब्जी कटाई के लिए तैयार है। हम इसे काटते हैं। जैसे ही हम इसे काटते हैं मध्यम परत वाली फसल यानी आलू अंकुरित हो जाता है और फिर इसे आलू की फसल के बाद अरबी अंकुरित हो जाती है। इस प्रकार हमें एक ही भूमि की इकाई से 3 फसलों का उत्पादन प्राप्त होता है। इसे बहुपरत तकनीक कहते हैं। अक्टूबर के महीने में हम अरबी कटाई करते हैं। फिर अगले 2 महीने के लिए जनवरी तक फिर से भूमि परती हो जाती है। इस 2 महीने का उपयोग मौसम के अनुसार कोई अन्य फसल उगाने के लिए किया जा सकता है। हम फलों को उनके बीच उचित दूरी बनाए रखते हुए भी उगा सकते हैं ताकि सूरज की रोशनी निचली सतह तक पहुंच सके। विभिन्न फसल संयोजन जो बहुपरत कृषि प्रणाली में उगाए जा सकते हैं उन्हें निम्नलिखित तालिका के रूप में दिखाया गया है। फसल संयोजन: अदरक, पालक, केला, रतालू, मिर्च, खीरा, पपीता, हल्दी, चौलाई, लौकी, नारियल, शकरकंद, धनिया, कॉफ़ी, अदरक, भिंडी, लौकी, रतालू, बैगन, तुरई, पपीता, अरबी, चौलाई, भिंडी, प्याज, आलू, गन्ना, लहसुन, पालक, भिंडी, पपीता, आलू, करेला, पपीता, नारियल। बहुपरत खेती के सिद्धांत: बहुपरत खेती उच्च घनत्व, रोपण, खाद, पानी, भूमि, ऊर्ध्वाधर स्थान के अंतिम और कुशल उपयोग के सिद्धांत पर आधारित है। अन्य सिद्धांतों में शामिल है भूमि, श्रम और पूंजी आदि उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग, उत्पादन लागत और उपयोग किए गए इनपुट को कम करना, रासायनिक कृषि के उपयोग को कम करने वाली जैविक टिकाऊ खेती का विकास, घर में खाद और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना। किसान भाइयों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका इस वीडियो को पूरा और अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।